प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो यहाँ तक कहती है, जहाँ के हृदय विश्वास प्रभ आया। जिसे गुरबाणी पे विश्वास आ गया ना, गुरु पे अपने विश्वास आ गया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगट आया, उसी क्षण उसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हमें विश्वास आ गया होता हम सारे ब्रह्म ज्ञानी बैठे होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें विश्वास नहीं है। सबसे पहले तो अपनी बीमारी का पता होना चाहिए, क्योंकि हम गलत फहमी में बैठे होते हैं। हमें बड़ा विश्वास है गुरु पे, बीमारी पता होगी तो उसका इलाज करेंगे। पता होगा हम बेविश्वासी हैं तो गुरु से मांगेंगे, पाछा भरोसे की दात दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे ही मन ही मन मत खुश हो कि हम बड़ा भरोसा करते हैं गुरु पे। अगर करते तत्व ज्ञान तिस मन प्रगट आया, जहाँ के हृदय विश्वास पर आया। जिसके हृदय में गुरु के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति विश्वास आ जाए, तत्व ज्ञान। एक बड़ी प्यारी घटना बीच में आ गई, मैं वो ले लूँ पहले। बड़ी प्यारी घटना है। हजरत मोहम्मद साहब, आपको पता है जितने भी होते हैं सूफी फकीर नाम जपने वाले, वो एकांत ढूंढते हैं। ये नेचुरल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में प्यास होती है जुड़ने की, तो इंसान अकेलापन ढूंढता है। अकेला रहना वही रह सकता है जिससे गुरु से प्रेम हो। बाकी हर इंसान अकेला नहीं रह सकता। अकेले घबराहट होती है। आदमी चाहता है 4-5 लोग मेरे आसपास हों, कोई मेरे पास हो। अकेला वही रह सकता है जिसे गुरु से प्रेम हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब भी अकेलापन ढूंढते थे। कभी किसी पहाड़ी के पीछे जाके बैठ जाना, कभी कहीं पे चले जाना, कभी किसी छोटी सी झाड़ियों वाला जंगल होता वहाँ चले जाना, एकांत में बैठे रहना। एक बकरियां चराने वाला रोज देखता था उन्हें कि ये एकांत में बैठे रहते हैं समाधि लगा के। वो रोज देखता था, मन करता था कि बकरियों में से दूध निकाल के पिलाऊं, पर नहीं पिलाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब की जब समाधि खुलती थी, उठते देखते थे उसे, कुछ कहते नहीं से चले जाते थे। एक दिन हजरत मोहम्मद साहब ने उसे कहा कि दूध पिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगा मैं नहीं पिला सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हुए, पहली बार किसी ने मना किया। कहने लगे क्यों नहीं पिला सकता? कहने लगे देखिए आपकी ही शिक्षा है, मैं आपकी शिक्षा बहुत मानता हूँ, आपको सुनता हूँ। आप जब जाके आयत फरमाते हो मस्जिद में या बाहर कहीं बैठकर, लोग बैठे होते मैं भी बैठ के सुनता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने सिखाया है कि हराम की नहीं खानी, हलाल की खानी है। इनमें से कोई भी बकरी मेरी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे मुझे कितनी भी भूख लगे, मेरे पास खाने को पैसे नहीं होते, मैं दूध पी सकता हूँ इसमें से निकाल के, मालिक को पता भी नहीं चलेगा, पर मैं दूध नहीं पीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको कैसे पिला दूँ? मेरी नहीं है। मैं मालिक से पूछूं, वो मुझे आज्ञा दे, फिर मैं आपको दे सकता हूँ। मेरा हक नहीं है इन पर। मोहम्मद साहब बहुत खुश हो गए उस पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने लगे सुनते तो बहुत लोग, तूने माना है, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तू इसी आयत पे चला है जो खुदा का फरमान है, हक की खानी है, जो तेरी है नहीं तू दे भी कैसे सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समा बीता, ये समाधि लगा के बैठते हैं, जब आते हैं ये देखता है। एक दिन मोहम्मद सर ने फिर से इसे पास बुला लिया। कहने लगा तो उस दिन कह रहा था कि तुझे भूख लगती है तभी तू दूध नहीं पीता, तो भूख लगती है तो रोटी खा लिया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहता मैं बताना नहीं चाहता था, आपने बात की है तो मैं बता रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाली है, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। आज तक मैंने मन भर के, पेट भर के खाना नहीं खाया कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं मैंने 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ जो आप कहते हैं। पता नहीं मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैंने कैसे, क्या वजह है मुझे पता नहीं, क्या वजह है कुछ नहीं मुझे पता, पर आज तक मैंने भर पेट मन भर के कभी रोटी नहीं खाई है। कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद एक रोटी नसीब होती है, और वो एक रोटी में मन करता है बचाऊं थोड़े अगले दिन के लिए, पर रहा नहीं जाता, पूरी रोटी खा लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे चल आज मैं तुझे भोजन खिलाता हूँ। कहने लगा नहीं, आपकी आयत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कहा है कि मांग के नहीं खाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ऐसे चाहता तो मैं मांग के भी खा सकता था, पर मैं नहीं मांग के खाऊंगा, मुझे खुदा देगा तो मैं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हुए इसके ऊपर कि इतना इतना इसका विश्वास है, भरोसे की बात चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब इस बार हजरत मोहम्मद रात को जुड़े, जितने भी सत्संग की एक बात मैं आपको यहाँ पे बीच में बता दूँ, जितने भी कमाई वाले महापुरुष होते हैं ना, जैसे बाबा नंद सिंह जी जैसे हो गए, ये रात को सचखंड पहुँच जाते हैं हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले कहते थे पर्दे खुल जाते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर यहाँ रहता है, सुरत आत्मा निकल के वहाँ चली जाती है और प्रत्यक्ष दर्शन करती है, गुरु से बातें करती है, वचन विलास होती है। बाबा नंद सिंह जी तो कहते थे कि कोई आया था संत, बहुत ज़्यादा लाभ लश्कर लेकर बाबा नंद सिंह जी के पास, तो बाबा जी ने सत्कार किया, सब किया महापुरुषों ने। तो जाने के बाद कहती है पर ये संत नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो सेवादार ने पूछा भाई आपको कैसे पता ये संत नहीं है? कहने लगे जब हम रात को जाते हैं सचखंड में, जितने भी कमाई वाले हैं वहाँ पे दिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पहुँचे होते हैं हजूरी में, इन्हें कभी देखा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कैसे प्रभावित हो जाते हैं, इसके साथ 100 लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, लोग माथा टेक रहे हैं, ये संत होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत तो अवस्था है मन की, हम इसी बुलेखे में रह जाते हैं। जिना सास गिरास न विसरै, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका, पूरन सोई संत। जिसका श्वास बाहर निकले तो वाहिगुरु, श्वास भीतर जाए तो वाहिगुरु, वो है संत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बार जब हजरत मोहम्मद साहब जुड़े ना, तो इनका मन बड़ा भरा आया था उसकी बातें सुन के कि मैं मांग के नहीं खाऊंगा, 2-2 3-3 दिन में एक रोटी मिलती है, इतनी गरीबी। कहने का खुदा ऐसा तो किसी के साथ करता नहीं। तो हजरत मोहम्मद साहब जुड़े खुदा से, इसके बारे में बात की, साजड़ी के बारे में कि बकरियाँ चराता है, मुझे मिलता है, इतना सिद्क वाला, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, मांग कर नहीं खाता, चोरी करके बकरी का दूध नहीं पीता, मेहनत करके खाता है, और उसे 2-2 3-3 दिन में एक रोटी मिलती है। खुदा कहने लगा उसकी किस्मत में ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा ही रहने वाला है, उसकी आयु बहुत लंबी है और उसके किस्मत में रिजक बहुत थोड़ा है, तो बांट दिया गया है। पॉइंट को समझना, रिजक ना गिन कर मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जिन लोगों को शुगर हो गई है, पॉइंट को समझना, उनके रिजक में जितना मीठा था वो पहले खा लिया उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उससे ज़्यादा नहीं खा सकते, वो रिजक पूरा हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितना रिजक होता है उतना ही मिलता है। तो खुदा कहने लगे कि उसकी किस्मत में, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा बड़ी है और रिजक थोड़ा है, इसलिए मैंने उसे बांट दिया है कि भूखा ना मरे, 2-2 3 दिन में एक रोटी मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर इकट्ठे दे दी तो फिर वो भूखा मर जाएगा। हजरत मोहम्मद साहब चुप करके कुछ नहीं कहा। खुदा के आगे क्या बोले? तो आजड़ी जब वापस मिला तो कहने लगे खुदा से मैंने तेरे बारे में बात की। कहने लगे अच्छा, खुदा ने क्या कहा मेरे बारे में? बड़ा हैरान हुआ कि आप खुदा से बातें करते हो? कहने लगे हाँ। तो कहने क्या कहा खुदा ने मेरे बारे में? बता दिया भाई तेरी किस्मत में रोज़ी बहुत थोड़ी है, तेरी उम्र बड़ी लंबी है, रोज़ी बहुत थोड़ी है, तो इसलिए बांट दिया, 2-2 3-3 में एक रोटी मिलती है। तो आज वो क्या कहता है? कहने लगा खुदा से रोज़ बात करता हूँ। मोहम्मद साहब कहने लगे हाँ। कहने लगे एक मेरी फरियाद कर दोगे? कहने लगे बता। कि खुदा से कहो मुझे एक दिन 20 रोटियाँ दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन 20 रोटियाँ दे दे, बस मैं कुछ दिन भूखा रह लूँगा, एक दिन तो दे दे 20 रोटियाँ। मेरा मन है कि मन भर के, पेट भर के एक बार 20 रोटी खा के तो देखूँ कैसे लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब ने कहा ठीक है। मोहम्मद साहब ने फरियाद की खुदा से। खुदा कहने लगा ठीक है, पर उसकी किस्मत में से नहीं देते, बेचारा भूखा मर जाएगा, तेरे कहने से दे देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस करके उसे दे देते 20 रोटियां। उसको बोलो कल तुझे उसे 20 रोटियां मिल जाएंगी। हजरत मोहम्मद साहब खुश हो गए कि वो भी खुश हो जाएगा। नीचे जाके उसे कहा दिया, जब श्वास नीचे उतारे उसे कहा कि भाई खुदा ने कहा कि कल तुझे 20 रोटियां मिल जाएंगी। हजरत मोहम्मद साहब वहाँ से उस शहर को छोड़ के, ये बात आ गई होगी, चले गए।
बहुत सालों बाद हजरत मोहम्मद साहब उसी और आए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वहीं जाके समाधि पे बैठे जहाँ पे बैठते थे, और देख रहे वो आजड़ी दिखाई नहीं दे रहा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो बकरियां चराता था। तो हजरत मोहम्मद साहब उठे और वापस शहर की तरफ चल पड़े। देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या है, वहाँ भंडारा चल रहा है, लोग खाए जा रहे हैं। तो पूछा कौन है, कोई पहुंचा वो पीर फकीर है क्या, या कोई शेख आया है क्या यहाँ पे जो ऐसा भंडारा लगा के रखा है? इतने लोग खा रहे हैं, इतने खुश हैं। वो लोगों ने बताया कि रोज चलता है, निरंतर। कोई भी आए, दूर दूर से लोग भोजन खाने आते हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन पेट भर के मिलता है, जितना मर्जी खाओ, कोई पैसा नहीं। और दिन रात सेवा होती है, कभी भी कोई आए। बड़े बड़े पीर फकीर औलिया भी यहाँ पर आकर खा के जाते हैं, जो रास्ते से राहगीर गुजरते वो भी खा के जाते हैं। और सारा शहर तो यहाँ पे खाता ही है, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब कहने लगे कौन है, कोई शेख है या कोई पीर फकीर है? कहने लगे हमें नहीं पता, आप देख लो। जब हजरत मोहम्मद साहब ने आगे जाके देखा तो ये वही बकरियां चराने वाला, बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए हजरत मोहम्मद साहब कि ये बकरियां चराने वाला, इसकी किस्मत में रोटी नहीं 2-3 दिन में एक बार मिलेगी। बड़ी मुश्किल से खुदा से कहा कि 20 रोटियां लिखी दी इसे। ये इतना अमीर कैसे हो गया कि इसने भंडारा ही लगा दिया है कि हजारों लोग रोज खा रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वाहिगुरु, भरोसे की ताकत, काश हमारा भरोसा बन जाए गुरु की वाणी पर। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। चमत्कार होता है फिर जीवन में, उसी क्षण चमत्कार होता है। सोचो ना, गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या कह रहे हैं। मैं तो सोच के इस पंक्ति को जब ध्यान से विचारता हूँ तो रोना आ जाता है। जाके हृदय विश्वास पर आया, जिसके हृदय में विश्वास आ गया गुरु के प्रति, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। अभी तक विश्वास ही नहीं है गुरु पे, तत्व ज्ञान कहाँ है? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मांगते हैं, आइए मिलकर मांगे। मेरे सतगुरु पूरे, सतगुरु पूरे, मेरे सतगुरु पूरे, सच टेक तू, वाहिगुरु जी मैं गरीब, सच टेक तू, बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब हैरान हो गए, दुविधा में पड़ गए कि ये क्या बात हुई भाई। खुदा ने कहा था कि इसकी किस्मत में नहीं है, ये नहीं खा सकता भरपेट, और ये तो हजारों लोगों को खिला रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोहम्मद साहब उसके पास नहीं गए, जाके समाधि में जुड़ गए और खुदा के दरगाह में पहुंचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कंप्लेन की, या खुदा तूने कहा कि उसकी किस्मत में नहीं है, उसे नहीं मिल सकता, उम्र लंबी है, रिज़्क थोड़ा है, 2-3 दिन में एक बार मिलेगा ताकि वो सारा जीवन खा सके, और वो तो हजारों लोगों को खिला रहा है। ये कैसे हो गया? या तो आप गलत हो या तो वो सिस्टम गलत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा कहने लगा ना मेरी ये बात गलत थी जो मैंने कही थी, ना जो तूने देखा वो गलत है। मोहम्मद साहब कहने लगे दोनों बातें सही कैसे हो सकती हैं? खुदा कहने लगा हो सकती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भरोसे की ताकत है, विश्वास की ताकत है। उसने कहा मुझे सारी बात बताओ। तब खुदा ने कहा अगर सारी बात जाननी है तो उसी से जाके पूछ, वो तुझे बताएगा उसने किया क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
फिर हजरत मोहम्मद साहब गए उसके पास, कहने लगे कमरे में चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले मेरे साथ कमरे में चल, मुझे बताइए हुआ कैसे, खुदा की बात कैसे गलत हो गई। खुदा ने कहा तेरी किस्मत में रिज़्क नहीं है और तू हज़ारों लोगों को खिला रहा है, कैसे। कहने लगा आपने आयत जो बताई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आयत क्या है? जैसे हमारे गुरु की बाणी है, मुसलमानों में आयतें होती हैं जो कुरान शरीफ में दर्ज है, वो अल्लाह का फरमान मानते हैं उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हज़रत मोहम्मद साहब कहते कि खुदा का फरमान है, वो आयतें बताते हैं, लोग उस पर चलते हैं। सुनते सब हैं, चलते कितने हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी सुनते तो सब है ना, मनने की गत जो मान ले उसकी वड्याई लिखी नहीं जा सकती, बोली नहीं जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसकी कोई वड्याई कर दे, जे को कहे पीछे पछताएगा कि मैंने कम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानने वालों की, मानता कौन है? जिसे भरोसा हो। मैं कहूँगा वहाँ जाओ, वहाँ पे सोना पड़ा है, कौन उठ के जाएगा? जिसे भरोसा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो जिस भरोसा हो, अगर होगा तो पालेगा। गुरबानी हमें पग पग पे संदेश दे रही है, पग पग पे। हमारा भरोसा नहीं है। हजरत मोहम्मद साहब उससे पूछते हैं भाई ये क्या चमत्कार है, तेरी किस्मत में नहीं है, फिर तू कैसे हज़ारों लोगों को खिला रहा है? वो कहता है आपने एक आयत उच्चारण की थी, आपने कही थी। क्या आयत कही थी मैंने? आपने कहा था जब कोई दान देता है, अगर उसे उसी वक्त उसका फल चाहिए तो 10 गुना मिल जाता है, और अगर अभी नहीं चाहिए, बाद में चाहिए तो 70 गुना मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने कही थी? तो हजरत मोहम्मद साहब कहने हाँ मैंने कही थी। कहने लगे 20 रोटियों में से मैंने 5 रोटी खाई, 15 दान कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15 दान कर दी, और खुदा का फरमान झूठा कैसे हो सकता है? अगले दिन मुझे 150 रोटियां मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने उसमें से 5 खाई, 145 दान कर दी, 1400 कुछ मिल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आज तक मैं यही कर रहा हूँ, भंडारे लगा दिए, कोई कमी नहीं रही, क्योंकि आपके आयत कह रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरान हो गए हजरत मोहम्मद साहब। आयत उन्होंने उच्चारण की है और भरोसा उसने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भरोसा अगर गुरु पे है, किस्मत भी बदल गई। भरोसा है, किस्मत ही बदल गई। जिसकी किस्मत में नहीं था वो भंडारा लगा के बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि उसने भरोसा कर लिया। अगर हमें गुरु की बाणी पे भरोसा आ जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास में क्या कहती है? पाचा तेरा पाना मिठा लग गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अरदास में शब्द शामिल करते थे कि तेरा किया हुआ हमें अच्छा लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि यादा करके हमें अच्छा नहीं लगता, हम रोने लग जाते हैं, गुरु को ताने मारने लग जाते हैं कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने इतने पाठ किए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये भरोसा नहीं है, ये भरोसा नहीं है। भरोसा क्या होता है आज ये समझेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये शब्द भरोसे का है, विश्वास का गुरु पर। विश्वास हम कहाँ खड़े हैं और भरोसा कहाँ पे खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी ये मत कहना कि ऐसा हो जाए। मैं बाबा नंद सिंह जी की ये सबसे मूल शिक्षा है कि पातशाह जो भावे सो काम कराई, जो ना भावे सो ना कराई। जितने पावे तिथे रखी, जितने ना भावे हम कहते यहीं पे रख, हम कहते ऐसे ही कर। नहीं, बाबा नंद सिंह जी अरदास में शब्द शामिल कर रहे हैं कि पातशाह जो भावे सो काम कराई, जो ना भावे सो ना कराई। अगर तुझे ना भाई तो मेरे काम में खुद ही अड़चन डाल देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारे काम में अड़चन है, हम रोने लग जाते हैं। हमने तो अरदास की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास की थी, अगर पिता को पता है बेटे का इसमें नुकसान है, वो कैसे पूरा कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे को पूरा विश्वास तो रखे पिता पर, हमारा विश्वास अधूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पावे सो काम करें, जो ना पावे सो ना करें। जिथे पावे तिथे रखी, जिथे ना पावे तिथे ना रखी। जिथे भी रखी अपने चरना विच रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अखंड भजन बख्शी। भाव कहीं भी रख,
बस अपने चरणों का आसरा दे देना। चरण क्या है? सत्संगत। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। अखंड भजन बख्शिए, अखंड जाप चलता रहे। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो 24 घंटे की मशीन आती है ना, चलती रहती है, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वो भीतर चालू हो जाए। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए शब्द पे विचार कर ले। फिर आज गुरु नानक मेहर करे समझने की कोशिश करेंगे कि भरोसा होता क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमें भरोसे की दात कैसे मिलेगी, भरोसे के बिना हमारा क्या हाल है, और जिनका भरोसा पूरा है उनका क्या हाल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे सतगुरु पूरे, मेरे सतगुरु पूरे, पूरा है तू, अधूरा नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं गरीब हूँ, मुझे तेरा ही आसरा है। विनम्रता का, अरदास का, बेनती का, अरदास का, भरोसे का शब्द है जी। पुकार है। गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें सिखा रहे हैं कि कैसे अरदास करनी है। मेरे सतगुरु पूरे, मैं गरीब, सच टेक तो मुझे केवल तेरा ही आसरा है। केवल तेरा, ऐसा नहीं कि तेरा आसरा भी है, केवल तेरा ही आसरा है। प्यार जी बोलिए धन गुरु नानक। देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन तेरे, मेरा मन चल रहा होता है, तप रहा होता है, चिंता में होता है, पर जब मैं आके तेरी हजूरी में खड़ा होता हूँ, तेरे दर्शन करता हूँ, मेरे मन को धीरज मिल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आजमा के देख लेना, मन तप रहा हो, किसी वजह से परेशान हो, बहुत ज़्यादा उदास हो, किसी टेंशन में हो ऐसी कि छुटकारा न मिल रहा हो, सच कहता हूँ एक बार मेरी बात मान के देखो। ये मैं नहीं कह रहा, महापुरुषों के वचन है। हाथ पैर मुंह धो, स्नान कर दो, स्नान, हाथ पैर मुंह धो लो, और जहाँ पे गुरु साहब जी का प्रकाश हो वहाँ पे चले जाओ, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, या सुखासन रूम में चले जाओ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है, वहाँ जाके केवल बैठ जाओ दर्शन करके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन शांत हो जाता है, 100 रास्ते खुल जाते हैं गुरु के आश्रय में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे चिंता करके यहाँ भागना वहाँ भागना, गुरु साहब जी के चरणों में बैठ के थोड़ा नेम करो, अरदास करो, वो सुनता है, हाजिर हजूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा है, एक हमें एक रास्ता दिखाई नहीं देता, पर अगर वो टूट पड़ा, उसे तरस आ गया, 1000 रास्ते खुल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देख तुम्हारा दर्शनों मेरा मन तेरे, कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं, कोई किसी के साथ नहीं है। अहंकार मत कर कि मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरी इतनी ताकत है, मेरी पॉलिटिकल अप्रोच है। नहीं, जब मुश्किल समय आता है ना, कोई नहीं दिखाई देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास करो जो मैं कह रहा हूँ, अगर गुरु साथ ना हो ना मुश्किल समय में, तो अपने ही छात छोड़ के भाग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पीछे मुड़ के देखोगे कोई दिखाई नहीं देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये दुनिया ऐसी ही है, हम बुलेखे में हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कह रहे, कोई ना किसी ही संग काहे गर्भी है। किस बात का अहंकार करता है, कोई भी नहीं है किसी के साथ। ये नहीं कि मेरे साथ, किसी के साथ कोई नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नाम आधार पहुँचल तरबिया, एक नाम ही आसरा है, अगर कोई पकड़ ले इस भवजल से पार हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज माल जंजाल काज न किते गनो। राज माल, ये जितने भी ज़्यादा जायदाद दौलत वाले हैं, बादशाह कहते जंजाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच है, एक लिमिट के बाद जब पैसा होता है ना, वो जंजाल बन जाता है। जी का जंजाल कहते हैं ना, ये मेरे जी का जंजाल बन गया है। भाव ना निवाला ऐसा है, ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशानी में डाल दिया है, ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ परेशानी में डाल देती है, चाहे वो धन क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राज माल जंजाल, जंजाल का है गुरु अर्जन देव जी ने, काज न के तगनो, तेरे किसी काम नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या कहे, क्या काम आएगा? हर कीर्तन आधार ने चल एहो धनो। कीर्तन एक ऐसा आसरा है, उसे ले ले, उसका आसरा ले ले। गुरु की कीर्ति, गुरु की उस्तत, कीर्तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ने चल एह धनो, जो तू अभी सुन रहा है, गा रहा है, कीर्तन उसकी उस्तत कर रहा है कहीं भी बैठ के, ये तेरे साथ जाएगा। ये निश्चल धन है, ये धन यहाँ भी काम आएगा, वहाँ भी काम आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिर्फ यही एक धन है जो साथ जाएगा। जेते माया रंग तेत पछाव्या,
जितने भी तू ये दुनिया की माया देख रहा है, ये परछावा है, साया। जितने भी सुख देख रहा है तू, साया है। क्योंकि सुख समझ के पकड़ने दौड़ेगा। साया कभी हाथ में आता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साय को पकड़ने जाओ, कभी हाथ में नहीं आता। परछाई कभी हाथ में नहीं आती। गुरु अर्जन देव जी महाराज परछाई का उदाहरण दे रहे हैं कि जितने भी तुझे सुख के साधन दिखाई दे रहे हैं ना, अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं सुख हो जाऊंगा, ये मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये गाड़ी होगी तो सुखी हो जाऊंगा, ये कारोबार होगा तो सुखी हो जाऊंगा। कहते हैं ये परछाई है, सब इसी भुलेखे में है, पाने के बाद सुख नहीं है। बिहार जी बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार साया हाथ में नहीं आता, ये दिखता है सुख है पर सुख निकलता नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख हाथ नहीं आता। ज्ञान है, ले सको तो ले लो। सुख का नाम निधान गुरुमुख गाव्या। सुख तो केवल नाम में है और उन्हें गुरुमुखों ने जपा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल गुरुमुख ही इस बात को समझ पाते हैं। दास जब कहते हैं ना ज्ञान है ले लो, हम मनमुख है ले ही नहीं पाते। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरुमुख ज्ञान ले जाते हैं। सच्चा गुणी निधान तू प्रभ गहर गंभीर। आस परोसा खसम का नानक के, मुझे केवल तेरा ही भरोसा है। मेरे हृदय को केवल तेरा ही आसरा है, तेरा ही भरोसा है बस, और किसी का नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने में और करने में, भरोसे में जमीन आसमान का अंतर अभी हमने समझा कि मुझे गुरु पर भरोसा ये काम हो जाएगा। नहीं, ये भरोसा नहीं है। ये गुरु के सामने हम अपनी जिद रख रहे हैं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में भरोसा क्या है? आइए दो पंक्तियां पढ़ते साथ में विचार करते हैं। सब गाइए, ये अरदास है। मेरे सतगुरु पूरे, सतगुरु पूरे, मेरे सतगुरु पूरे, गुरु नानक जी मैं गरीब सच टेक तू। गुरु नानक जी सच टेक तू। हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमरे जामल उधर गन काहूँ गत पाए। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आए। ताको दुख हरियो करुणा अपनी पैज बढ़ा। जह नर जस कृपा निध गायो, ताको भयो सहाय। कहो नानक मैं यही परोसे, कहो नानक मैं यही परोसे, यही परोसे गहियान सरनाए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी 9वें गुरु नानक इस शब्द में समझा रहे हैं कि भरोसा क्या है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। हर को नाम सदा सुखदाई, एक नाम ही है जो सदा सुख देता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख होता है कभी 1 मिनट का, कभी आधे मिनट का, कभी 5 मिनट का। सदा सुख अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर
नारायण। अगर तू चाहता है तेरी खेम, तेरा खुशी कभी ख़त्म ही ना हो, परमानेंट खुशी चाहिए, तो सदा सिमर नारायण। अविनाशी खेम, कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी अगर चाहता है तो सदा सिमर नारायण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए थोड़ा सिमरे। नारायण नारायण पता नहीं क्यों परमात्मा के जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं, हर नाम में इतना रस है। जब भी कोई नाम आता है मेरा मन करता है थोड़ा गा लें। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए नारायण कितना रस है। नारायण 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 जाको सिमर अजामल उदर्यो गन का हूँ गत पाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे तेरा नाम जपने से अजामल उधर गया, उसका उद्धार हो गया, गनका का उद्धार हो गया, तोते को राम 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 सिखा रही है उसका उद्धार हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंचाली को राजसभा में राम नाम सुधाई। पंचाली को राजसभा में द्रौपदी को जब कोई सहारा नहीं बचा तो क्या बचा, हे गोविंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे उसे ये सुध आई तू आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही याद किया तू आ गया। ताको दुख हरे करुणा में अपनी पैज बढ़ाई, तूने उसका दुख हर लिया, अपने नाम की लाज रखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जह नर जस कृपा निधि गायो ताको भयो सहाय। आज तक जिसने जिसने तेरा नाम जपा है तूने उसकी सहायता की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे मुझे भी तेरा यही भरोसा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी भरोसे की वजह से मैंने जो कथा सुनी लोगों के बारे में कि जिसने नाम जपा तूने उसकी सहायता की, मैं भी तेरा नाम जपूंगा, मेरी भी सहायता करना, मुझे ये विश्वास है तू मेरी सहायता करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुना हमने भी है, रोज कथा सुनते हैं, पर हमारा विश्वास क्यों